हिंदी साहित्य से नहीं आया है। 1831 में जे मोसले एक इंग्लिश आर्मी अफसर है, उसने इस शब्द को पहली बार मराठी की डिक्शनरी में शामिल कराया। अभी जो लोग अंधेरे में हैं वो दलित नहीं हो सकते। कहते थे उसकी जाति का नाम लेकर कि क्या है इनके जैसे रंग पहनना, सीधा कहते थे चमारों जैसा पहनना, चमारों जैसा रंग पहनना। मसाला इसलिए डाला जाता है सब्जी में कि ताकि उसका फ्लेवर बढ़ाया जा सके। और जो कढ़ी का पत्ता जो डालते हैं ना, उसी को जब खाने से पहले सबसे पहले निकाल देते हैं। ब्राह्मणवाद का कितना विरोध करना उतना करो जितने की जरूरत हो। आप उसको खाओ तो आपका पेट खराब। सर, पूरे मुल्क में एक बात बहुजन मूवमेंट में कही जाती है कि अगर आप बहुजन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो दलित शब्द को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दलित शब्द जो है वो गैर संवैधानिक है और इस पर कई बार लोगों ने इसका विरोध भी किया है। लेकिन एक हमारे मित्र हैं मेरे साथ खड़े हैं, डॉक्टर सतीश प्रकाश जी मेरे साथ हैं, वो हमेशा से वकालत करते हैं कि जो दलित शब्द है वो सही है, संवैधानिक भी है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। डॉक्टर साहब, दलित शब्द को लेकर के बड़ी आपत्ति है लोगों को, बड़ा असमंजस है, कैसे देखते हो आप उसको? बड़ा अच्छे तरीके से बताते हैं उसका इस्तेमाल कैसे कहाँ पहली बार हुआ, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट कर रखी है लोगों ने? नहीं, देखिए, दलित कन्फ्यूज नहीं है, जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति वो कन्फ्यूज नहीं है। देखिए, वो शब्द जिनको दलित धारण करेगा, ये लड़ाई है सामाजिक न्याय की, संस्कृति की जो पहचान है। आप मोटे अनाज खा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मोटे अनाज मत खाओ। आपको लहसुन प्याज खा रहे थे, उन्होंने कहा लहसुन प्याज मत खाओ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जिन चीजों को दलित स्वीकार करेगा, दूसरे लोग उन चीजों को बदनाम ही करेंगे। अगर जय भीम कहने से मेरे अंदर जोश भरता है तो इसमें जय भीम के ऊपर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। अब दलित को दलना नहीं हो सकता ना। देखिए, बेसिकली ये शब्द जो है ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये इंग्लिश वर्ड है, द लिट वर्ड है। ये दलित नहीं है, ये द लिट वर्ड है। और ये बाकायदा इंग्लिश साहित्य में, क्योंकि जो अनुसूचित जाति के जो लोग थे, उनके जो जातियों के जो शब्द थे, उन जाति के शब्दों से वो खुद नफरत करना चाहते थे। वो उन शब्दों को सुन नहीं सकते थे, तो जब वो उन शब्दों को सुन नहीं सकते थे तो उन शब्दों को लिखा भी नहीं जा सकता था। तो अंग्रेजों ने बाकायदा उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, दलितों की स्थिति रिप्रेजेंट करने के लिए इस शब्द को बाकायदा लिया। आपका कहने का मतलब ये कि दलित शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजों ने की? देखिए, ये हिंदी साहित्य से नहीं आया है। 1831 में जे मोसले एक इंग्लिश आर्मी अफसर है, उसने इस शब्द को पहली बार मराठी की डिक्शनरी में शामिल कराया। मराठी की डिक्शनरी में शामिल कराया। द लिट का मतलब मैं आपको बता दूं, लिट माने जलना है ना। द लिट यानी कि वे लोग जो उजाले की तरफ चले गए वो दलित कहलाए हैं। अभी जो लोग अंधेरे में हैं वो दलित नहीं हो सकते। मतलब जो लोग अंधेरे से उजाले की तरफ चले गए। द लिट का मतलब सीधा मतलब है, जो उसका इंग्लिश वर्ड है, लिट माने जलना, यानी कि वे लोग जो अंधेरे से उजाले की ओर जाना चाहते हैं या वे लोग जो अंधेरे से उजाले की ओर चले गए वही दलित कहलाए हैं। यही एक वर्डिंग है, सामाजिक न्याय की लड़ाई यही है। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप जो शब्द पॉपुलाइज होगी, ठीक है, मूल निवासी हो सकता है, लेकिन अगर मुझे दलित कहने में गौरव महसूस हो रहा तो अब ये मूल निवासी में हम एक नया संघर्ष करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि जो वर्ड, देखिए, जो आपकी सांस्कृतिक पहचान है, मुझे जो खा करके अच्छा लगना चाहता है। अभी देखिए, मैं आपको एक छोटी सी किताब का एक छोटा सा अंश बताता हूँ। एक किताब है, उसमें द कलर्स ऑफ दलित। द कलर्स ऑफ दलित में बेसिकली लब्बो लुभाव उसका ये है कि वे रंग, आपने देखा होगा गांव देहात में जो है, अगर कोई दलित समाज की महिला कोई चटकीले भड़कीले रंग पहन करके जाती थी तो लोग यही कहते थे उसकी जाति का नाम लेकर कि क्या है इनके जैसे रंग पहन, सीधा कहते थे चमारों जैसा रंग पहन रखे। लेकिन आप देखेंगे ना, यही तो दलित मूवमेंट है कि आज भारत की कोई भी महिला, चाहे वो किसी भी वर्ग से आती है, उसको वही दलितों के रंग पहनने पड़ेंगे, वही नीले पीले। दुनिया का कोई भी अगर ब्यूटी शो होगा, वो महिला किसकी भी हो, उसको वही दलितों के रंग पहनने पड़ेंगे। आज वही लोगों को दलितों के खाने खाने पड़ेंगे जो मोटे अनाज हैं, जिनको आपने छोड़ दिया था, आज वही स्वीकार कर रहे हैं ना। आप आज लहसुन प्याज आप खाने हैं ना आयुर्वेद के नाम पे, तो ये दलित कल्चर है। और तमाम दलितों को ये मानना चाहिए कि दलित मूवमेंट रुकेगा नहीं। अम्बेडकर विचारधारा में बहुत ताकत है, बुद्ध में बहुत ताकत है, और चूंकि दलितों की जो ग्राउंड है वो अम्बेडकरवाद के ऊपर है, वो तर्क पे है। एक किसी भी दलित से अगर आप देखेंगे तो वो दुनिया का सबसे तर्कवान व्यक्ति है। इसलिए पूरी दुनिया उनकी मनोस्थिति जानना चाहती है, उसको देखना चाहती है, उनके सोचना चाहती है। आप कोरोना में जाके देखो ना, जब तमाम लोग जो है मर गए,
लेकिन 2 करोड़ लोग जो दलित समाज के थे इसी भारत की सड़कों के ऊपर घूम रहे थे ना, कितने कोरोना से मरे? नहीं मरे ना, क्योंकि वो ताकतवर है, उनकी इनबिल्ड व्यवस्था बहुत जबरदस्त है। और ये तो नागों की धरती है, आपको मालूम है? ये जो मेरठ की धरती है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक सुक्करताल जगह है, जहाँ आपने परीक्षित का जो है ना वो सांपों का झगड़ा नहीं है, ये नागों की जमीन है। उत्तर भारत में नागवंशी लोग जो हैं, जो बुद्ध के अनुयायी हैं, बाकायदा उन्होंने उनके बेटे को मारा था। तो वो सांप वाप वाला चक्कर नहीं है। तो ये धरती है, ये फर्टाइल लैंड है, और मेरे हिसाब से आज ये कार्यक्रम हुआ है, मेरे लिए एज ए दलित एक्टिविस्ट बहुत अच्छा लगा। नहीं, आपने कहा कि आपको एज ए दलित एक्टिविस्ट बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरा सवाल फिर भी वही खड़ा है कि ना तो ब्राह्मण विरोध कर रहा है दलित शब्द का, ना क्षत्रिय कर रहा है, ना वैश्य कर रहा है, ना कोई अदर कर रहा है। दलितों में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि दलित शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने इस विषय पर आपसे चर्चा करनी चाहिए, ताकि उन लोगों को ये मालूम हो सके कि दलित शब्द को प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है। तो अब आपने इसको क्लियर कर दिया है, और मैं चाहता हूँ कि आप इस पर एक प्रॉपर लेख लिखें, ब्लॉग लिखें, ताकि उसको हम अपने चैनल पर चलाएं। ठीक है, बिल्कुल जरूर। देखिए, मैं 2 चीजें जरूर कहूँगा। आज मैंने यहाँ मंच से भी एक बात कही है, ठीक है, राजनीति में आप देखिए, मैं फिर ये कहता हूँ कि मसाला इसलिए डाला जाता है सब्जी में कि ताकि उसका फ्लेवर बढ़ाया जा सके, और जो कढ़ी का पत्ता जो डालते हैं ना, उसी को जब खाने से पहले सबसे पहले निकाल देते हैं। ठीक, तो मसाले की सब्जी मत बनाओ। अम्बेडकर ब्राह्मणवाद का कितना विरोध करना उतना करो जितनी की जरूरत हो। आप उसको खाओगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप ब्राह्मणवाद को कोसते कोसते अपने दलित मूवमेंट को अपनी अच्छाइयां ना बताऊंगा ना। अरे मैं भगवान बुद्ध की बात करूंगा, मैं उनकी अच्छाइयों की बात करूंगा, इनकी बात मैं क्यों करूं? ये खुद मर जाएंगे। अरे बुरी चीज, हम डार्विनवाद पे खड़े हैं ना, है ना, हम डार्विनवाद पे है ना। भगवान बुद्ध जो है प्योर वैज्ञानिक सोच के ऊपर है। दलित जो है क्या कहता है, वो प्योर वैज्ञानिक है ना, वो खान पान में भी वैज्ञानिक है, वो सोच में भी वैज्ञानिक है। हाँ, संसाधनों की कमी है, लेकिन एक बात आप मान के चलें कि जब तक भारत के चौराहे जिंदे हैं, दलित भूखा नहीं मर सकता, है ना। ये बड़ी बात कर रहे हैं आप। हाँ, ये ध्यान, ये मैंने पहले भी कहा था कि जब तक इस देश के चौराहे जिंदे हैं, तब तक दलित भूखा नहीं मर सकता। और हम उस समाज से आते हैं कि जिनकी महिलाएं 500 रुपए की भीख नहीं मांगती, 350 रुपए की मजदूरी करना चाहती है भरी दोपहरी के अंदर, उन समाज के लोग हैं, कोई मिटा नहीं सकता। मेरा मानना यह कि आशाओं का देश है ये। तो आप डॉक्टर सतीश प्रकाश थे, मैंने बताया कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हमारे मित्र हैं, आंदोलन के साथी हैं। उनसे बात करने का मतलब यही था कि दलित शब्द को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है। मैं डॉक्टर साहब से फ़ोन पर मेरी कई बार बातचीत हुई इसी शब्द को लेकर के। तो इस वीडियो को बनाने का और उनसे बातचीत करने का उद्देश्य ये है कि जो लोग दलित शब्द का कोई लिए ये कहते हैं कि दलित शब्द जो है वो उससे आपत्ति है, तो उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसा उन्होंने बताया कि दलित शब्द का मतलब होता है अंधेरे से उजाले की तरफ, यानी जो क्रांतिकारी लोग जो पढ़ लिख करके आगे चले गए वो दलित हुए, और अभी भी जो अंधकार में और अंधविश्वास में पड़े वो दलित नहीं है। धन्यवाद।